पौष का पावन है एक दिवस, जीवन को देता है नव संदेश। सत्कर्म और श्रद्धा की गाथा खोलता है सुख के द्वार विशेष। हरे कृष्णा ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी? मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन सोमवार है। तो आइए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की कथा से आज का अध्याय। प्रेम से बोलिए गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियां सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्ति, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सब कुछ उनके बताऊंगा, फिर मैं धनवान हो जाऊंगा। और यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर समय पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और इस तरह तो कलयुग में कोई मुझे नहीं मानेगा। यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरा और उस लड़के के सामने आ गए और बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो वह कहने लगा, बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक ही बार मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरी सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुप बैठा रहा। तो गणेश जी को अंतर्ध्यामी थे, वे सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे, बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर देखा कि उनका घर झोपड़ी था, वो तो अब महल बन गया। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे में अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए उसकी पत्नी बैठी है और घर में खूब सारा धन हो गया। वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा, देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धनवान हो गया हूँ और कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वह मुझे जंगल में मिले थे। यह सुनकर उसके माँ बाप और दादी बहुत ही खुश हुए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन भोले बालक की सुनी वैसे सबकी सुनना, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। जो भी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य वापस कर लाना और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे, आज सोमवार है तो भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। उन्हें पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वीलोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी फिर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वीलोक पर पहुंच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वह बोली, महादेव जी मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले, चलो पार्वती आगे चलो। आगे जाकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए? महाराज महादेव बोले, हम भंडारी बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर से क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चलती है। महादेव बोले, बुढ़िया माई आप कहाँ चली? तो वह बुढ़िया बोली, मैं दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बूढ़ी माई आप अपने घर में देखो, दूध खांड और चावल के बर्तन भरे हुए हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन में देखा तो उसने देखा सारे बर्तन भरे हुए हैं। उसने महादेव जी के लिए खीर बनाई और महादेव जी और पार्वती माता को भोग लगाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली, महाराज बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव बोले, बुढ़िया माई आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव फिर बोले, बुढ़िया माई अब आंखें खोलो। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा और बहू, पोते और पोतियों से परिवार भरपूर हो गया था। यह देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज अब परिवार को कहाँ रखूं, मेरे यहाँ तो एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और बुढ़िया माई की जो झोपड़ी थी वो महल बन गई। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर सबको बांटने लगी। ऐसे ही उसे बांटते बांटते वो सेठानी के घर पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ पार्वती जी और महादेव जी आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, यह तो महादेव जी और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ।
अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती के पीछे चली, उनके पास पहुंची और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की इसलिए तेरी ना हो गई, उसने हाँ की इसलिए उसके यहाँ हाथों आ गई। वह महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। भोलेनाथ बुढ़िया से बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही सबको कहना, कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब हम सुने आगे का महात्मा। राजा शनिक ने कहा, हे मुनि, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतवाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब सुमंतु जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर खुजला रहे थे, तो किसी दिशा में मयूर का नृत्य और भ्रमों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। आश्रम में अनेक तपस्या सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भुजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन विनय भोजों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेद अध्ययन करने लगे। और एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोज कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि शिष्ट पुरुषों आगमन से अध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन करो, समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से कहा कि यह बालक कौन है और क्या पढ़ रहा है? तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, ये भोजक कुमार है। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति और सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुनि, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते, ये सभी मैं सुनना चाहता हूँ। इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे, इस प्रसंग में महाराज सांप और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार शाम महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने यथा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनकी भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से पूछा, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया है, यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई? यह सब मुझे बताओ। तब सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके उनके सहस्त्र नामों की आराधना करी। उसी के आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उसने ही मुझे वर की प्राप्ति भी हुई है। और वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्यदेव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत, तप तथा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांप कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, वह सारा वृतांत अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वास मुनि के श्राप से कुष्ठ रोगों से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताजी, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकलते जा रहे हैं। वैद्य आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्होंने बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो और चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म करती है, वैसे ही चिंता से रोग और अधिक कष्ट देता है।
भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस रोग से मुक्ति मिल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य बालक मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? यह चराचर विश्व किसने उत्पन्न हुआ है और किसमें लीन होता है? सबका कृपया आप वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार कर तीनों लोगों को प्रतिभास कर देते हैं, वे अजर, अमर, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पुत्रों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्र रश्मि में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, सुखदेव, बालखिल आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगी गण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में आता है, परंतु सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। किंतु तिर्मनाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः हे यज्ञ बालक, आपको भी सूर्य नारायण के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वामी अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, जप, तप आदि होंगे, जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, कर्म, अर्थ प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल होते हैं जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठान हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ है। इस अपार घोर संसार सागर में निम्नगान द्वारा एक भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त कर देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त ब्रह्म पर ब्रह्मा अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय, ब्रह्मा पालन के समय, विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्व देवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेद भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। वह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि याज्ञपालक, एक बार मैंने सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि हे महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा पर ब्रह्मा स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। अब किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपको यथावत इसका वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियां हैं। उनमें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्य गर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जो तीनों लोगों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। खुद से कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्मफल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं।
वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा चित्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्त पूर्व में शयन करने से, पुरुष बहुत रूप धारण करने से, विश्व रूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। यही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण अपने आदि अनेक रूप में धारण किए हैं और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाग्री हो जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं, सभी देवता हैं और असुर हैं। आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं सभी देवता और असुर, और वे अपनी सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगुण है। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। याग बालक मुने भगवान सूर्य ने स्वयं ही यह सारी बातें मुझसे कही थी। नारायण नारायण। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय और कथा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ओम घृणी सूर्याय नमः। विष्णु भगवान की जय हो।